Bangladesh is out of the T20 World Cup and it's official. The entire social media is flooded with the news and the controversies. लेकिन आज बात करेंगे ये पूरा डिटेल में कि क्या रीज़न है इसके पीछे, लेकिन इश्यूज़ क्या था, कंट्रोवर्सीज किस बारे में और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। तो बीसीसीआई ने केकेआर को एक मेल भेजा एंड इंस्ट्रक्शन ये दिया गया बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करना होगा। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आप आईपीएल में नहीं ले सकते। नाउ द क्वेश्चन इज़ क्यों बांग्लादेश में जो पिछले कुछ दिन से हो रहा था, हमें ये पता है कि हिंदुओं के ऊपर कितना अटैक्स हो रहा था, जो वायलेंस चल रहा था उसके चलते कुछ तो मारे भी गए हिंदू लोग हमारे। तो उसके चलते कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी है इसके पीछे एंड इस वजह से इट वाज डिसाइडेड कि कोई बांग्लादेशी प्लेयर को हम इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खिलाएंगे। नाउ 3 जनवरी ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया केकेआर ने कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हम रिलीज़ कर रहे हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान आईपीएल में नहीं खेलेंगे। अब ध्यान से समझते कि आईपीएल है क्या। आईपीएल इज़ अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ये इंडिया का खुद का घर का अपना टूर्नामेंट है। ये कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, लेकिन है एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जहाँ पे इंडिया अपना डिसीजन ले सकता है। दिस डिसीजन वॉज entirely taken by at some extent you may say Indian government, BCCI and KKR। ये डिसीजन की वजह से और कोई टीमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये एक ऐसा डिसीजन था। ये इंसिडेंट कब हुआ? 3 जनवरी इस साल 2026 में। एंड 4 जनवरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक मेल भेजा कि हमें लगता है इंडिया में सिक्योरिटी इश्यूज है, आप हमारा वेन्यू चेंज कर दीजिए। आईसीसी ने बोला ओके ठीक है, आप हमें कोई एविडेंस दीजिए, कुछ प्रूफ किस लिए आप ये बात कर रहे हैं ये हमें दीजिए, हम ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम एक बार असिस्ट करते हैं। नाउ ये बात समझना होगा कि आईसीसी का ये जो जहाँ पे वेन्यू है, जहाँ पे मैचेस खेले जाने वाले हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं या कितना है, ये चेक कौन करता है? ये ना तो इंडिया करेगा, ना तो बांग्लादेश करेगा, ना तो और कोई कंट्री करेगा। ये आईसीसी का खुद अपना एक टीम है जो इन कोई भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता। ये थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन है जो एक टीम दिया हुआ है, जो ये रेगुलरली करते आ रहा है। इस टीम का काम ही ये है कि वहाँ पे जाके चेक करके अपना टीम भेज के वो असिस्ट करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस क्या है, कितना खतरा है प्लेयर्स को, क्या है ना है। तो आईसीसी ने क्या कहा कि ठीक है हम ये असेसमेंट करवाते हैं, लेकिन आप हमें प्रूफ दीजिए। आईसीसी का टीम ने यहाँ पे आके सिक्योरिटी असेसमेंट किया एंड द थ्रेट वाज लो टू मॉडरेट। यहाँ पे थ्रेट लो टू मॉडरेट दिया गया एंड ये कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टीम जैसे आ रहे हैं आप भी यहाँ पे आइए, कोई इश्यूज नहीं होगा। बांग्लादेश ने कहा नहीं, आप हमारा वेन्यू चेंज कर दीजिए। नाउ ये बात सडनली 3 जनवरी मुस्तफ़िज़ुर ये न्यूज़ के बाद 4 जनवरी ही आया। समझने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश का सच में कोई इशू था तो वो पहले बता देते। ये स्केड्यूल्ड होने के बाद पूरा वर्ल्ड कप इन लाइन है, टिकट सोल्ड हो चुके हैं, लेकिन ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है कि आप सडनली हमारा वेन्यू चेंज कर दीजिए। दिस वॉज नॉट आईपीएल, दिस वॉज आईसीसी टूर्नामेंट। ये वर्ल्ड कप था, बाकी सारे टीमों के साथ आपके मैचेस हैं, वहाँ पे बाकी सारे दूसरे टीम्स आने वाले हैं, आपके टीम के वजह से बाकी टीम का वेन्यू डिसाइडेड है, वहाँ पे जर्नलिस्ट आने वाले हैं, होटल्स आर बुक, टिकट्स आर सोल्ड। तो दिस वॉज नॉट अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट की रातों रात हमने बताया और ये हो गया। एंड बांग्लादेश को जब पूछा गया फिर से आईसीसी की तरफ से कि क्या है दिक्कत, आप क्यों नहीं आना चाहते, तो बांग्लादेश ने कहा कि आई हैव ए फीलिंग कि देयर इज़ अ थ्रेट इशू। इट्स लाइक मुझे लगता है कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, या तो आप हो या तो नहीं हो। इसका मतलब यहाँ पे आपका इट शुड बी लाइक वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न है, इशू है बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस,
या तो नहीं है। आई हैव फीलिंग ये कोई बात नहीं है। तो बांग्लादेश ने कोई क्लियर एविडेंस दे नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ, आईसीसी में जो बाकी टीमों है 15 टीमों में से ये एक वोट ऑर्गेनाइज किया गया कि कौन कौन टीम ये डिसीजन को सपोर्ट करता है कि बांग्लादेश को वेन्यू चेंज करके श्रीलंका कर दिया जाए, और कौन कौन टीमों को लगता है कि नहीं, दिस वाज राइट, इंडिया आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान, एज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली, सिर्फ पाकिस्तान का वोट बांग्लादेश को मिला। बाकी 14 टीम्स ने कहा कि बांग्लादेश का ये डिमांड नाजायज़ है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज, बांग्लादेश जिस देश में जाके खेलने की बात कर रहा था, यानी कि बांग्लादेश चाहता था हमारे मैचेस कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका में, वो श्रीलंका भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश श्रीलंका आए। तो श्रीलंका का भी वोट नहीं मिला बांग्लादेश को। दिस वॉज इंसल्टिंग। अब ये समझने वाली बात यह है कि इसमें ये जो पूरा इंसिडेंट था, इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अपने प्लेयर से डिस्कस करेंगे एंड वी विल प्लेस आवर डिसीजन। तो बांग्लादेश ने अपने प्लेयर से डिस्कस किया। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों, अगर आपके पास ये सबूत है और आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी रीजंस है, तो आप प्लेयर के साथ क्या डिस्कस करोगे, प्लेयर्स को क्या पूछोगे? उन्होंने प्लेयर्स को पूछा कि आप क्या जानना चाहते हो। इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ये डिक्लेरेशन दिया गया है, तब कौन प्लेयर कहेगा कि मैं जाना चाहता हूँ? उसके ऊपर भी प्रेशर है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट आज मतलब द वेरी नेक्स्ट डे कहेगा कि ये प्लेयर इंडिया के सपोर्ट में है, ये जाता है, तुम चले जाओ। तो ऐसा नहीं होता, उनके ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन डीप डाउन अगर आप सोचोगे, इस पूरा इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो? बांग्लादेश का। बांग्लादेश इज़ वेल नोन फॉर देयर क्रिकेट एट इंटरनेशनल लेवल। बांग्लादेश का कुछ ही चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल का अभी भी रह चुका है। सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होने वाले थे, इंडिया में बांग्लादेश के बॉलर्स को एक्स्ट्रा स्पिन मिलता एंड दे वर क्वाइट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ पिचेस। तो बांग्लादेश अगर यहाँ पे शुड हैव डन दिस कि यहाँ पे आके परफॉर्म करके इंडिया को जवाब देता, लेकिन बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट किया। द लॉसेस इज एंटायरली ऑन BCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्लेयर्स एंड बांग्लादेश फैंस। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन प्लेयर्स को होने वाला है और बाकी बोर्ड्स को कुछ नहीं याद आ जाता। ये जो सडनली डिमांड किया गया कि मेरा वेन्यू चेंज कर दो, ये सारी डिमांड के वजह से पूरा टूर्नामेंट अफेक्टेड होने वाला था। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर नॉट इजी, बट बांग्लादेश ने ये गलती की, आईसीसी की बात नहीं मानकर, और ये द डिसीजन वॉज एंटायरली बिकॉज ऑफ ईगो। इट वॉज नॉट practical, it was not reality, it was completely an egoistic decision taken by Bangladesh.